अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल फेवर टाइम को अच्छा बना देती हैं, सलाहियतें पॉलिश हो जाती हैं। ये सेम उसी तरह है जिस तरह कोई बहुत ज़बरदस्त सीज़न चल रहा हो, जिस सीज़न में जहनी काबिलियत अच्छा काम कर रही हो, आपके मिशंस हों, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, फिर उन अपॉर्चुनिटीज़ से रिवॉर्ड्स आ रहे हों एंड उन रिवॉर्ड से लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो रहा हो। लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन से आप अपनी ज़िंदगी का कंफर्ट एंजॉय कर रहे हो, आप दुनिया और आखिरत की नेमतें बना रहे हो। सो अच्छा टाइम सक्सेस इक्वेशन को पूरा करता है। आपकी प्लानिंग प्लस आपकी स्ट्रेंथ प्लस आपके रिसोर्सेज प्लस नेचुरल सपोर्ट, दैट इज अ गोल्डन टाइम, इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। सम टाइम अगर टाइम बिहेवियर अच्छा ना हो, जिसे हम गर्दिश एग्जाम कहते हैं, जिसे बैड पैचेस कहते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपके रिसोर्सेज, आपकी प्लानिंग थोड़ी फ्लॉप हो जाती है, कमज़ोर पड़ती है। आप अगर एक मिसाल लें, जैसे किसान की मिसाल लें, किसान ने बहुत मेहनत से हल चलाया हो, बड़ी तनदही से बीज बोए हों, बहुत उसने केयर की हो अपने खेतों की, अपने खलियान की, लेकिन मौसम उसे सपोर्ट ना करे, टाइम उसे सपोर्ट ना करे। मिसाल के तौर पर अगर उसने गंदम बोई है तो उसके लिए गर्म मौसम, जून जुलाई वाला सूरज की धूप चाहिए, एंड वो प्लैनेट उसे सपोर्ट ना करे तो क्या होगा कि वो गंदम पकेगी नहीं, जबकि उसने मेहनत पूरी की थी। सो कुछ फेवर्स ऑफ टाइम हमें चाहिए ही होती हैं। जैसे आप बहुत जीनियस हो, बहुत एक्टिव हो, बहुत एफिशिएंट हो, बहुत प्लानफुल हो, बट दिन तुलू ना हो ड्यू टू एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस, रात हो गई हो तो आपका सारा टैलेंट कुछ घंटों के लिए डंप हो जाएगा। दिन तुलू होगा, सूरज नई रोशनी पैदा करेगा, तो फिर आप अपने टैलेंट को आजमाने निकलेंगे, प्रॉफिट्स लेंगे, इज्जत लेंगे, सेहत बनाएंगे, रिलेशंस बनाएंगे। इस तरह टाइम अपने बिहेवियर्स देता है। ये इतनी लाइट साइड है कि लोग, क्योंकि ये नेचुरली सब कुछ हो रहा होता है, तो लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, जबकि ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये वो एक्यूरेट निज़ाम है जो जब से दुनिया बनी है तब से सेकंड्स का भी फ़र्क नहीं आया। जिस तरह सूरज तुलू होना है, जो अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से जिस वक़्त तुलू होना है वो उसी वक़्त तुलू होता है। जितने साल पहले गुजर चुके और जितने साल आगे आएंगे, उन सब का रिकॉर्ड मौजूद है कि ये इतने बजे जून में तुलू होगा, इतने बजे गुरूब होगा, इतना ये डे टाइम होगा, इतना नाइट टाइम होगा। ये सब कैलकुलेशंस मौजूद हैं, एंड फिर इंसान उसी के मुताबिक अपनी प्लानिंग कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एरीज़ के बाद आप वो दूसरे स्टार के मालिक हैं जिनके लिए अगले 5 महीने ग्रोथ के हैं। जो सैटर्न आपको प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा था, फिजिकल ट्रबल्स, रिलेशनशिप इश्यूज, रिवॉर्डलेसनेस, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, समटाइम जहनी कोफ्त, उसकी तमाम ट्रबल्स जो सैटर्न से प्रोड्यूस हो रही थी, वो अब 29 ऑफ जून को रुकना शुरू हो जाएगी। 29 ऑफ जून को सैटर्न खुद रेट्रोग्रेड हो जाएगा। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन लियो के ऊपर मंडलाते हुए खतरात, उनके बादल छटना शुरू होंगे। लियोज आर अगेन ऑन ट्रैक विद द कॉल ऑफ नेचर, कुदरती तौर पर अच्छे होना शुरू होंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, सोर्स ऑफ इनकम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, कंफर्ट ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेड है, हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अचीवमेंट्स एंड स्मूथ अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। लव लाइफ ग्रोथ में जाएगी, लॉसेस रिकवर हो सकेंगे पिछले 7 महीनों के, लिटिगेशंस रिपेयर हो सकेंगी, स्पिरिचुअल स्किल्स डेवलपमेंट में जाएंगी, ज़्यादा अच्छे अंदाज से प्रेजेंटेशंस हो सकेंगी, डील मेकिंग हो सकेंगी, कैरियर साइड डेवलपमेंट में जाएगी। लियोज आर हाईली एलिजिबल आफ्टर 29 ऑफ जून फॉर मल्टीटास्किंग, लियोज आर हाईली एलिजिबल फॉर टीम वर्क, एंड लियोज आर एलिजिबल फॉर ओवरसीज सेटलमेंट्स। ये जितने मैंने फ़ायदे गिनवाए हैं, ये 29 ऑफ जून से सभी के सभी एक्सपेक्टेड हैं। सो लियोज बिजी होने वाले, तमाम वो लियोज जिनके पास इस वक्त कोई एजेंडा नहीं है,
इस वक्त किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। इस वीडियो को वो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक समझें या मेरे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करें। 29 जून से आपका गोल्डन सीजन शुरू होने लगा है। इस गोल्डन सीजन में आपको अदरवाइज भी फायदे होंगे, जैसे मरकरी, जैसे सन, जैसे वीनस, ये आपके 12th एंगल पर फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। सो इसकी वजह से आप ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव देखेंगे। आपके लिए मार्स आपके कैरियर एंगल पर है एंड ये आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, कंपटीशन एबिलिटीज़ हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस हैं। सो मार्स इज आल्सो पॉजिटिव। जुपिटर इज इन योर 11th एंगल, सो यू आर लकी आल्सो। सो एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ ल्यूज। कोई ल्यू इस वक्त अगर रोना धोना मचाए हुए है तो वो सिर्फ 29 जून तक रुक जाए एंड सो ऑन, फिर वो अपने अंदर फ्लो क्या कह सकते हैं, फ्लो विद द नेचर वो चलना शुरू हो जाएगा, ट्रैक पर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अब आपकी जो डील मेकिंग साइड है उसको आप अपनी ज़हनी काबिलियत से या जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर्स आपके पास मौजूद है उससे आप डील करेंगे। वो जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट पिछले 6 महीनों से आपको फेवर दे रहा था, अब वो 5 महीने अगले रेट्रोग्रेड रहेगा मिड नवंबर तक। इस दौरान आपको अपनी लिमिट्स भी पता लग जाएंगी कि आप खुद कितने काबिल हैं। जब बहारें चल रही होती हैं, जब हवाएं ठंडी होती हैं, जब फूल खिल रहे होते हैं तो कामयाबियाँ आ ही रही होती। लेकिन अब जब आपको फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर नहीं होगी एंड उस दौरान आपको डील्स बनानी होंगी, उस दौरान आपको एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी होंगी, उस दौरान आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, उस दौरान आपको एग्ज़ाम्स में से गुजरना होगा, उस दौरान आपको अपने रिलेशंस को टाइम देना होगा, उस दौरान आपको अपनी हेल्थ को कैसे स्टेबल करना है, अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करना है। सो नाउ आपकी लिमिट्स पता लगेंगी। नाउ आपके एक्सपीरियंसेस रियल जज होंगे कि आप कितने पानी में। सो दिस इज़ अ टाइम जिसमें आप जजमेंट कर सकते हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरूज और जवाल अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि मैं ये जो दिन फेर फेर के लाता हूँ, ये जो रातें, दिन, अरूज, जवाल, गर्मियाँ, सर्दियाँ, ये सब के सब हमारे लिए लेसन्स हैं या नेमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जिससे हम नई तरह, नहीं तो एक ही रूटीन में चलता रहता, अल्लाह ताला हमेशा ही दिन तलू रखते या हमेशा ही रात कर देते, तो फिर क्या होता है, रूटीन सिकनेस क्रिएट करती एंड आपको फिर प्रॉब्लम्स होती। लेकिन कभी अरूज, कभी जवाल, कभी अपनी स्ट्रेंथ से कामयाबियाँ हासिल करना, कभी अल्लाह ताला की नेमतें मुयस्सर आ जाना, ये सब की सब इंसान को अलाइव रखती हैं। दिस इज़ अ फिनोमेना ऑफ लाइफ।